देखिए, यह जो हमारी यात्रा है, नीतीश कुमार जी की जो कोशिश है बिहार को बैक गियर में ले जाने का, बिहार को फिर से पीछे ले जाने का, उनकी इस कोशिश को नाकाम करना है। बिहार पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा। नीतीश जी बिहार को बैक गियर में ले जाना चाहते हैं और हम लोग बिहार को टॉप गियर में आगे ले चलना चाहते हैं। यात्रा का मुख्य यही मकसद है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि नीतीश जी ने किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष घुटना टेक दिया है। कभी नीतीश कुमार जी गरज कर बोलते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ में, 2005 के पहले जो कुशासन का दौर था उसके खिलाफ गरज कर बोलते थे और लोगों का समर्थन उनके प्रति हर जगह दिखता था। लेकिन आज नीतीश कुमार जी न तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं और न उस समय का जो कुशासन था उस कुशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि उस कुशासन के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया कि हम उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय क्या स्थिति थी, यह इलाका तो और विशेष रूप से नरसंहार, चारों तरफ लोगों का जीना दूभर। शाम होने के बाद कुछ इलाके ऐसे थे जहां लोग जाना नहीं चाहते थे, लोगों के मन में भय होता था। पटना राजधानी, वहाँ जो व्यापार करने वाले लोग हैं वहाँ से छोड़कर बाहर भाग रहे थे। अपहरण की घटनाएं, रोजमर्रे की घटना हो गई थी। तो वह जो दौर था, उस दौर में फिर से वापस अगर आरजेडी के हाथ में बिहार चला गया तो फिर से बिहार उसी दौर में चला जाएगा। तो अब उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे, लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि किसी भी स्थिति में उन हाथों में बिहार को हम नहीं जाने देंगे। तो मकसद हमारा यही है और इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो इतना बड़ा समर्थन हमको मिल रहा है जिसकी अपेक्षा हमको नहीं थी। मगध के इलाके में भी हम आए हैं, कल उधर नवादा होते हुए, और बाकी जगह भी व्यापक समर्थन। और नतीजा होता है कि हम लोगों को समय पर जहाँ पहुँचना चाहिए 5 बजे शाम में, वहाँ 10 बजे रात में पहुँचते हैं। लोग सड़क किनारे, चौक चौराहे पे बड़ी संख्या में इस रूप में स्वागत करने के लिए, हम लोग की बातों को सुनने के लिए खड़ा रहते हैं कि मतलब देखकर हम लोगों का तो विश्वास पक्का हो गया है कि जो डिसीजन हम लोगों ने लिया पटना में, लोग इस डिसीजन के पक्ष में खड़े हैं। कहते अच्छा काम है, वो तो ठीक ही है। कोई भी धर्म का जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कोई पर्व त्यौहार हो, उनका कुछ काम हो, तो ऐसी परिस्थिति में उनको थोड़ी सुविधा तो देनी ही चाहिए। यह काम तो ठीक किया है सरकार ने। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमने कभी व्यक्तिगत राजनीति या व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन नहीं लिया है। उस वक्त भी हमने डिसीजन लिया, ठीक है, कुछ लोगों को डिसीजन बहुत उचित नहीं लगा होगा, लेकिन हम जिस विरासत की बात आज करने चले हैं, नीतीश कुमार जी उसी विरासत को आगे ले चल रहे थे। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमारी पार्टी की उपस्थिति के कारण भी नीतीश कुमार जी कमजोर पड़े। मगध का इलाका हो या बगल में शाहबाद का इलाका या बिहार के और भी कई हिस्सों में वोट का जो डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के कारण 2005 के पहले वाले लोग हैं जिनकी बात हम अभी कर रहे हैं, एक आसार बनने लगा था कि वोट डिवीजन के कारण नीतीश कुमार जी कमजोर हुए तो फिर वही तत्व भविष्य में हावी हो जाएगा। वो दिखने भी लगा था, क्योंकि पूरा का पूरा शाहबाद का, मगध का इलाका, यहाँ 0 पर नीतीश कुमार जी आउट हो गए थे। तो हम लोग को भी लगा कि अगर ऐसी स्थिति रह गई तो आगे चल करके फिर वही 2005 वाले लोगों का मार्ग एक तरह से जाने अनजाने प्रशस्त हो जाएगा।
और वो लोग फिर अपना कुर्ता धोती ठीक भी करने लगे थे। हमको लगा कि अब ऐसी स्थिति आएगी तो मेरे ऊपर इस बात की जवाबदेही या लोगों का हो जाएगा कि आपके चलते 2005 के पहले वाले फिर आ गए। हम हर कुछ राजनीति में बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 2005 के पहले जिन लोगों ने बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था, उनके हाथों में मेरे किसी कदम के चलते बिहार चला जाए, यह मुझको मंजूर नहीं था। इसलिए हम फिर नीतीश कुमार जी के साथ हो गए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको लगा कि बिहार को हम आगे बढ़ा पाए। चल भी रहा था सब ठीक ठाक, लेकिन हमको क्या मालूम था कि नीतीश जी उसी के सामने सरेंडर कर जाएंगे जिसको रोकने के लिए नीतीश जी के पीछे हम खड़े हो गए। तो हम नीतीश जी के पीछे जिस मकसद से खड़े थे, नीतीश जी ने ही अपना घुटना टेक दिया उसी के समक्ष। तब हमको लगा कि फिर अब नीतीश जी के पीछे हम खड़े रहे तो बिहार फिर से उसी रास्ते पर जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने ऐसा किया। और आज जब हम डिसीजन हमने लिया है तो हम बता रहे हैं आपको, वाकई जिस दिन हम डिसीजन ले रहे थे पटना में बिहार भर के साथियों को हमने बुलाया था और वहाँ पार्टी के जो सब लोग उपस्थित थे साथी, उनकी जो बात वहाँ आ रही थी उससे बिहार की जनता की भावना तो आ रही थी, लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि पता नहीं हम लोगों के डिसीजन को बिहार के लोग किस रूप में लेंगे। लेकिन अब जब निकले हैं तब लोगों का इतना समर्थन, और एक तरह से कहा जाए कि लोगों के मन में जो आप कह रहे हैं कि उस समय हो गया था, हाशिए पर चले गए थे, वैसे लोगों की उम्मीद फिर से जगी है। और उनकी उम्मीद के लिए ही हम जो भी राजनीति करते रहे हैं, उनकी उम्मीद को हम कभी पीछे नहीं पड़ने देंगे। इसलिए लोग भरोसा करें। क्या कर दियो हमारा विषय है लोगों को जो न्याय से वंचित लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, सबको समाज की अंतिम पंक्ति में जो खराब व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में लाना, अमन चैन के साथ कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करें, सबको इज्जत मिले समाज में, सबको रोटी मिले समाज में। इस तरह का समाज जो हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज चाहते थे, उस तरह का समाज निर्मित करना, इसमें हम जितना योगदान कर सकें यह हमारा विषय है। बाकी धार्मिक विषय पर चर्चा करना हमारा विषय नहीं है। उसके लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए तो वही लोग बेहतर बता पाए। जी खुद ही एक तरह से कहा जाए कि अपने पैर में उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, और इसका नतीजा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे आज लगभग समाप्ति के कगार पे है। लेकिन बिहार के लोग को हम नीतीश कुमार जी के रास्ते के हिसाब से अब जो चाहते हैं नीतीश जी की बिहार फिर से उसी दौर में चला जाए, उसमें हम लोग नहीं जाने देंगे। हम लोगों का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम बिहार भर में निकले हैं। इस इलाके के लोगों से भी, मगध के इलाका के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि आप सब लोग भी साथ दीजिए। आप सबके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि बिहार को फिर से पुरानी स्थिति में लौटने नहीं देना है। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग साथ दें। तो मुख्य रूप से यही है हमारी ओर से। आपका कोई सवाल हो तो करेंगे। पार्टी की जिम्मेदारियां तो संगठन के हिसाब से पार्टी बनी है, हम निकल कर रहे हैं यात्रा पर, समय के हिसाब से जल्दी जल्दी सब काम होगा, करेंगे। सर आप कहते थे कि जो नीतीश जी को लालू जी ने नहीं दिया है तो वही हक मैं मांग रहा हूँ, वो हक कौन सा है? देखिए नहीं, हम तो उस वक्त हक केवल बता दीजिए। हम उस वक्त तो हम कह रहे थे, हम नीतीश जी से, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमको हिस्सा चाहिए। हमने कहा था कि हिस्सा चाहिए। हमने हिस्सा की बात जरूर की थी, लेकिन तब हिस्सा की बात की थी जब नीतीश जी के हाथ में कुछ था। लेकिन अब तो नीतीश जी खुद ही जीरो पर आकर खड़े हो गए। पूरी पार्टी को उन्होंने बंधक बना दिया आरजेडी के हाथों। जो भी राजनीतिक कमाई जीवन भर की उनकी थी, सबको आरजेडी की झोली में डाल दिया, सबको बंधक बना दिया। तो अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो अब हम उनसे हिस्सा की बात कहाँ करें? अब तो जो बंधक इन्होंने बनाने की कोशिश की है, उस बंधक को हम नहीं होने देंगे, यह हमारी कोशिश है। तो हक का मतलब है कि जो विरासत
जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू जैसे लोगों ने नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता के माध्यम से वह विरासत गई, उस विरासत को फिर से नीतीश जी आरजेडी के हाथों सौंपना चाहते हैं। पूरी विरासत को बचाना और यही हमारा हक है कि उस पूरी विरासत को हम बचाएं। इसे पुराना राज दस्तक देने लगा है। आरजेडी का जो शासन था फिर से दस्तक देने लगा है। डॉक्टर के बेटे का अपहरण, पटना में एक टीचर के बेटे का अपहरण, एक डॉक्टर का अपहरण, तो यह तो अब शुरू हो गया है। अपहरण उद्योग बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर से अपहरण उद्योग के मालिक लोग सक्रिय हो गए, तो अब तो दिखेगा उस रूप में। अब उन लोगों को तो लगता है ना कि अब कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमको सपोर्ट मिल जाएगा। तो यही तो है, इसी से तो बिहार को बचाना है। ये जो डिमांड हमारा था, तमाम डिमांड पर आज भी हम कायम हैं। शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है। शिक्षा में सुधार हुए बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। खास करके जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए तो शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है ही पहले से। तो इसको ठीक करने के लिए जो भी अभियान चलाना होगा हम चलाएं। पार्टी है, अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करती है, तो उसमें हमको क्या करना है। उनका एक मांग है कि आप जो है भारत को इस्लामिक देश घोषित किया जाए। देखिए, अब इस तरह की मांग कोई करे तो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान के विपरीत मांग है। हिंदुस्तान का संविधान यह किसी भी धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना हो, किसी भी तरह से हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। पिछले बार आप ओवैसी के साथ में चुनाव लड़े थे, इस बार 24 और 25 में क्या तालमेल? नहीं, 24-25 में तालमेल की बात जहाँ तक है, गठबंधन की बात जहाँ तक है, तो अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पार्टी बनी है। हमने अभी तय नहीं किया, अपने साथियों के साथ बैठेंगे, तय करेंगे और तभी हम बता पाएंगे कि हमको गठबंधन किस रूप में करना है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है ना कि जो मकसद है, हम बार बार कह रहे हैं कि 2005 के पहले वाले जो लोग हैं उनके हाथों में बिहार को नहीं जाने देंगे। तो इस मकसद के अनुकूल या इस रास्ते पर और चलने वाली जो भी राजनीतिक ताकत होगी बिहार में, हमारी दोस्ती उनके साथ हो सकती है। मुजफ्फरपुर